ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का दशम स्कंद का 35वां अध्याय, उसमें युगल गीत का श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दूसरा और तीसरा जो श्लोक है, मतलब जो पहला युगल है जो गोपियों ने गाया है, उसका हम लोगों ने श्रवण किया। तो अभी हम दूसरे श्लोक को दोबारा एक बार श्रवण करेंगे, क्योंकि उसमें भगवान की जो माधुरी है ना, उसका वर्णन है। तो थोड़ा सा उसकी माधुरी के विषय में जरा हम, है ना, थोड़ा सा खो जाएं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो श्री गोप्य ऊचु वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर अधरार्पित वेणुम् कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिताः ससिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काममार्गण समर्पित चित्ताः कश्मलं ययुरपि स्मृतनीव्यः। सबसे पहले ना गोप्य ऊचु, गोपियां कह रही हैं, तो भगवान की ना पहली श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान की जो माधुरी है उसका वर्णन किया है। वाम बाहुकृत वाम कपोलो, वाम बाहु मतलब बायां कंधा है ना, जो कंधे का मूल है ना ये, उसके यहाँ पर। तो वाम बाहुकृत वाम कपोलो मतलब थोड़ा सा गर्दन घुमा के, झुका के लेफ्ट साइड में भगवान ने अपने गाल को उससे थोड़ा सा छुआया है ना, अपने उससे। और क्योंकि उधर राधा जी रहती है ना वाम भाग में, इसीलिए उनका गर्दन उधर ही झुकी रहती है भगवान की। तो वल्गित भ्रूर अधरार्पित वेणुम, अब भगवान की जो यहाँ पर भौएं है ना, वो डांस कर रही हैं, दे आर डांसिंग वल्गित। अब भगवान ने ये अपनी भौं को डांस कराना किससे सीखा? राधा रानी से सीखा है। राधा रानी की तो भौएं बहुत डांस करती हैं, है ना, बहुत ज्यादा। वो तो सारा काम ही अपना भ्रों के भू के उसके आईब्रोज के थ्रू कराती हैं। किसी भी दासी को कुछ भी बोलना है या संकेत करना है कि आज कहाँ पर मिलना है, शाम को किधर संकेत वन में मिलना है या उसमें सूर्य कुंड पर मिलना है, तो वो सब कुछ संकेत राधा रानी अपनी भौं से देती हैं। और उनकी भौं के विषय में ये जो है राधा रस सुधा निधि में ना एक बहुत सुंदर श्लोक आया, वो वाला सुनते हैं। राधा जी की चातुरी जो है उसमें लिखा है उन्होंने, प्रबोधानंद सरस्वती नहीं, हाँ प्रबोधानंद सरस्वती पाठ का है ना, राधा रस सुधा निधि। उसमें बोला है उन्होंने राधा जी की भ्रू नर्तन कैसी है। सा भ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी वर्तनो तादृक् वचश्चातुरी संकेतागम चातुरी नव नव क्रीड़ा कला चातुरी राधाया जयतात सखीजन परिहासोत्सवे चातुरी। राधा जी की इसमें 6 चातुरी बताई है। चातुरी मतलब क्लेवरनेस है ना, डेक्सटेरिटी, एक्सपर्टीज। तो राधा जी की जो एक्सपर्टीज है वो 6 विषयों में यहाँ पर बताई है उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती। सबसे पहले तो सा भ्रू नर्तन चातुरी, हाँ 6 टाइप्स पेंसिल से लिखी। सा भ्रू नर्तन चातुरी, भ्रू नर्तन, हाउ द आईब्रोज आर मूविंग, डांसिंग है ना, द डांसिंग ऑफ द आईब्रोज। तो दैट इज निरुपमा। हाँ, six types of expertise is there in the Radha ji, which he is speaking Prabodhanand Saraswati Pad. तो कह रहे हैं सा भ्रू नर्तन चातुरी, हाउ हर आईब्रोज आर डांसिंग, इट इज निरुपमा, यू कैनॉट कंपेयर इट विद एनीथिंग, इट इज अनकंपेरेबल, हाँ अनकंपेरेबल eyebrow dancing. And the next is the sa charu nitraanchale.
जो राधा रानी के नयन हैं वो कैसे हैं, कटाक्ष उनका, जब वो देखती हैं, साइड ग्लैंसेस, है ना, जब वो देखती हैं कृष्ण को, तो उसके बारे में बता रहे हैं। राधा जी के जो नेत्र हैं उसकी उपमा दी गई है, आपने सुना होगा मीन पक्षी से। मीन जो होती है मत्स्य, मछली से, मीनाक्षी। तो राधा जी का एक नाम है मीनाक्षी, फिर उनका एक नाम है खंजनाक्षी, मृगाक्षी, मृग से भी दी है ना उनकी उपमा। तो ऐसा बताते हैं कि जब राधा जी की आंखें बनाई जा रही थी ना, तो जितना भी इस ब्रह्मांड में सौंदर्य था उसको हजारों करोड़ों गुना करके राधा जी की आंखें बनाई गई। और जब राधा जी की आंखें बनी तो थोड़ा बहुत जो है नीचे कुछ गिर गया, वेस्टेज। उस वेस्टेज से मृग की आंखें बनी, खंजन पक्षी की आंखें बनी, मछली की आंखें बनी, और उनकी उपमा फिर दी जा रही है। अब राधा रानी के लिए बोलते हैं खंजनाक्षी, मीनाक्षी, तो वो तो सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल था ना उससे बनी है उनकी आंखें। तो राधा जी की आंखों की यहां पर बताया कि उनका कटाक्ष कैसा है। एक बार अगर देख लेती हैं कृष्ण को तो सारा का सारा तो उनकी वेणु नीचे गिर जाती है, उनका पीताम्बर नीचे हो जाता है, खुद बेहोश हो जाते हैं बेचारे। ऐसा तो कटाक्ष है राधा रानी का। फिर कहते हैं आगे लीला खेलन चातुरी। सेकेंड वन इज द आईब्रोज, नो द आईज, हाँ, साइड ग्लैंस। उसके बाद लीला खेलन चातुरी, है ना, हाउ शी इज प्लानिंग द वेरियस पास्ट टाइम्स, क्योंकि सारे के सारे पास्ट टाइम्स जो हैं वो राधा रानी के इशारे पर ही सखियां लोग प्लान करती हैं, है ना। प्लान तो ललिता विशाखा करती हैं, लेकिन वो राधा रानी के मन को जानने वाली हैं, है ना। तो लीला खेलन चातुरी, जिससे कि कृष्ण को सबसे अधिक आनंद मिलेगा। इस प्रकार का वो खेल जो है डेली सुबह शाम, पहले दिन कई बार डिसाइड हो जाता है कि कल को क्या खेल खेलना है ना। अदरवाइज कभी कभी सुबह डिसाइड होता है, सारे दिन खेल खेलते हैं माता जी कौन कौन से खेल खेलने हैं वो पहले डिसाइड हो जाते हैं सारे। और फिर वो पौर्णमासी देवी हैं, वृंदा देवी हैं, वो सारे की सारे हेल्प करती ही हैं इनकी, है ना, हर तरीके से। फिर वर तनु ताद्रिक, तो दूसरी हो गया इनका पास्ट टाइम्स, है ना, हाँ, प्लानिंग ऑफ द पास्ट टाइम। थर्ड इज द ताद्रिक वचस, फोर्थ इज वचस चातुरी, स्पीकिंग, द वे शी इज स्पीकिंग टू कृष्णा। स्पीच नहीं, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, हाँ, स्पीच राधा रानी की वो कृष्ण सुनने के लिए आतुर रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुझे उनका जो शब्द विन्यास है वो सुनाई दे जाए, बोले कुछ, है ना। राधा रानी बोलती नहीं है ना, कई बार बोलती नहीं है, सिर्फ इशारे इशारे करती है, तो कृष्ण को हालत खराब हो जाती है। वो सोचते हैं अरे कुछ तो बोलो, अच्छा सुंदर वो लगेगा, कुछ भी बोलो, चाहे डांटो चाहे कुछ करो। फिर आगे बोल रहे संकेतागम चातुरी, संकेत वन में आने के लिए, संकेत वन में, संकेत वन है ना अपना, हाँ, संकेत वन है ना, बरसाने के और नंदगांव के बीच में राइट साइड में पड़ता है जब नंदगांव से चलते हैं। तो संकेत वन में आने के लिए इशारा करना, कि कैसे कैसे इशारा करती हैं वो। सिग्नल टू कम टू द संकेत वन, क्योंकि संकेत वन में आने के लिए बहुत आसान काम नहीं है। शी हैज टू क्रॉस ए लॉट ऑफ हर्डल्स। अपने घर वालों को मैनेज करना है, गुरुजनों को मैनेज करना है, फिर अपना मन भी संकोच में आता है, लज्जा भी है, भय भी है, कोई देख ना ले जाते हुए। सो मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर। उसको पार करके फिर किस प्रकार से राधा रानी वहां पहुंचती हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज नव नव क्रीड़ा कला चातुरी। लीला खेलन चातुरी और क्रीड़ा कला चातुरी एक ही बात है ऑलमोस्ट। पास्ट टाइम्स जो हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के जो गेम्स हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड गेम्स जो हैं उसके अंदर नए नए न्यू टाइप्स, ऑलमोस्ट वही हो गया ये वैसे, क्रीड़ा कला। हाँ, और फिर राधा या जयतात सखीजन, राधा जी की जय हो, क्योंकि जो सखीजन है उनकी, जो मतलब सखियां हैं, वो भी परिहासो सवे चातुरी, उनके साथ जब वो हंसी मजाक करती हैं तो वो भी एक उनकी एक्सपर्टीज है ना। इस प्रकार से बताया यहाँ पर। तो 6 प्रकार की राधा, तो राधा जी से भ्रू नर्तन चातुरी सीखी है कृष्ण ने, और डांस भी उन्हीं से सीखा है। ये तो पता होगा ना आपने कि वो जंगल, वो वृक्ष के अंदर किस प्रकार से एक दिन नाच रहे थे वहां पर अकेले कृष्ण। तो वल्कित भ्रूर अधरार्पित वेणु, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने अधरों के ऊपर वेणु रखी हुई है। हमारे 2 लिप्स जो होते हैं उसमें नीचे वाले को बोलते हैं अधर, ऊपर वाले को बोलते हैं होस्ट। दोनों में डिफरेंस है, अधर और होस्ट। तो अधर मतलब नीचे वाला, तो भगवान के अधर का ही वर्णन किया गया है।
और अधर भगवान का बिल्कुल लाल रंग का है, बिंब फल की तरह, एकदम जो फल होता है बिंब फल। और जो भगवान का मुस्कान है उसको कहा गया है कि वो नहीं, भगवान का जो अधर है वो तो हो गया मधु, है ना, और हाँ हनी, और जो मुस्कान है वो हो गया कपूर। हम लोगों ने कल बात की थी ना। तो जब अधर के ऊपर मुस्कान आती है तो वो जो है शहद के अंदर जैसे मधु मिला दिया हो, यानी कि सोने में भी सुहागा। सोने में सुहागा सुना है आपने? उसका क्या कारण होता है? सोने में सुहागा क्यों मिलाते हैं? वाई डू वी डू? सुहागा एक वाइट एक वो होता है, जैसे एलम टाइप होता है ना, इस प्रकार का एक वो होता है मटेरियल, जैसे नमक है तो उसी तरह का एक सुहागा होता है। हम लोग उसको कभी कभी यूज भी करते हैं किसी चीज में। तो सुहागे को क्यों मिलाते हैं सोने में? सुहागे को इसलिए मिलाया जाता है क्यों, हाँ, कि वो चमक आ जाती है और ज्यादा शाइनिंग हो जाती है गोल्ड के अंदर। तो इसी प्रकार से भगवान का जो मुस्कान है और भगवान का जो लाल अधर है, उन दोनों को मिलके, तो जब इसके अंदर जितना मधुर हास्य हो जाता है, वास्तव में भगवान की वेणु में कोई ताकत नहीं है। जब ये भगवान अमृत उसमें डालते हैं तब वो जो है लोगों को मोहित करने लायक हो जाती है वेणु। अदरवाइज वेणु क्या है? तो सूखा टुकड़ा है बांस का, बैम्बू का टुकड़ा है। अगर भगवान उसको नहीं उठाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब भगवान उसको अपने अधरों पर रखकर हंसते हुए उसके अंदर अपनी हवा फेंकते हैं तो उसके अंदर से जो ध्वनि निकलती है उससे सारे लोग मोहित हो जाते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, हम आगे दूसरा वाला श्लोक पढ़ते हैं। हम तीसरा नहीं, चौथे श्लोक में है, हंत चित्रमबलाः शृणुतेदम् हारहास उरसी स्थिर विद्युत नंदसूनुरयमार्त जनानाम् नर्मदो यरहि कूजित वेणु वृंदशो ब्रज वृषो मृज गावो वेणुवाद्य हृत चेतसारात् दंत दष्टि कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। यहां पर हंत का मतलब है सरप्राइज। हंत है ना, आप खोले हुए है ना किताब? हाँ, हंत का मतलब है देयर इज ए लॉट ऑफ सरप्राइज एलिमेंट, है ना। जब कोई हमको बहुत दुख होता है या बहुत खुशी होती है तो हंत बोला जाता है, हंत, है ना, संस्कृत में उसको। और चित्र का मतलब भी होता है आश्चर्य। तो गोपियां कह रही हैं डबल आश्चर्य, आश्चर्य के ऊपर आश्चर्य है। अरे भाई, वो जो व्योमयान वनिताएं थी, देवियां थी, लोग मुग्ध हो गई, वो तो ठीक है ना। जो वनिताएं ऊपर थी वो लोग तो ठीक है, चलो मुग्ध हो गई भगवान के उससे। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य सुनो, श्रृणुत एदम, आगे कह रहे हैं श्रृणुत एदम, इस बात को सुनो, है। और हे अबला, अब एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है हे अबला। अबला का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी पावर, दे हैव लॉस्ट देयर पावर। क्योंकि उनका जो पावर है, बेसिकली वुमेन्स पावर कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ द हस्बैंड। तो अब उसका पातिव्रत्य धर्म तो नष्ट हो गया, घर छोड़कर तो यहां आ गई है ना। अगर घर में भी है तो पति को तो पति मानती नहीं है, तो कहीं का उसका बल है? तो इट इज अबला नाउ, है ना। तो उसको कह रही है तेरे पास तो अब कोई बल रहा नहीं है, तू कुछ कर तो सकती नहीं है, सारा कुछ तो तूने भगवान को समर्पित कर दिया है, कृष्ण को, है ना। तो हे अबला, तुम सुनो इस बात को मैं जो तुमसे कह रही हूं, और सुनो, ध्यान देकर सुनना बहुत, है ना। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारा चित्त भगवान ने, कृष्ण ने हरण कर लिया तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देवियों का चित्त हरण किया, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे भी एक बड़ी आश्चर्य की बात मैं तुम्हें सुनाने वाली हूं, वो सुनो, ध्यान देकर सुनो मेरी बात को, ऐसे मत सुनना। श्रृणुत एदम, देखो जब हम किसी से कोई खास बात बोलते हैं तो बोलते हैं ना ध्यान देकर सुनो। वैसे तो बेचारा सुन ही रहा है। भगवत गीता में भगवान ने कई बार बोला, गीता में अर्जुन को, है कि शुरू में परमम वचः, शुरू में परमम वचः, मेरे परम वचनों को दोबारा से सुन। तो अर्जुन कहता है प्रभु सुन तो रहा ही हूं, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले अरे वो तो पता है मुझे, लेकिन हो सकता है तेरे को नींद आ गई हो। तो अब जरा ध्यान देकर सुनना मैं जो कह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर अब गोपियां कह रही हैं एक दूसरे से ही
कि हे अबला सुन तो सही, तू परेशान नहीं हो ज्यादा है। हार हास उरस स्थिर विद्युत, यहां पर भगवान की जो शोभा है ना, भगवान का जो सौंदर्य है उसका वर्णन कर रही है। हार हास उरसी स्थिर विद्युत, हार का मतलब है जो गार्लैंड पड़ा हुआ है, वैजंती माला पड़ी है ना, वनमाला होगी इस समय, वैजंती माला तो होगी नहीं भगवान के गले में, क्योंकि वन को जा रहे हैं ना, तो वनमाला होगी, है ना। तो हार हास, हास का मतलब है आपका जो मुस्कान, स्माइल, तो आपकी जो स्माइल है वो इट इज अपियरिंग लाइक ए गार्लैंड, जैसे गार्लैंड इज ए वेरी वेरी वास्ट वन, बड़ा चौड़ा होता है ना, वाइड होता है, तो आपका जो मुस्कान है वो भी बहुत चौड़ी है। चौड़ी मुस्कान का मतलब वो क्या, इतनी वाइड मुस्कान है कि हम अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पा रहे हैं। आपकी जो मुस्कान है, आप इतनी अच्छे तरीके से मुस्कान कर रहे हो कि हमारी नजरें हटी नहीं रही हैं। और वास्तव में यदि कोई आदमी हंस रहा हो तो हम लोग उसे देखते ही है ना, बिना देखे रहा नहीं जाता, देखे तो कैसा हंस रहा है ये, है ना। और पिक्चरों में तो इसका मुस्कान ही चलती है, और क्या चलती है, हीरोइन की या हीरो की, दोनों की ही। तो हार हास, तो हार जो स्माइल है उसकी उपमा दे रहे हैं गार्लैंड से। इट इज जस्ट लाइक गार्लैंड, है ना, विच यू आर वियरिंग। उरसी स्थिर विद्युत, अब दूसरी उपमा दे रहे हैं उसमें भगवान के लिए सौंदर्य की। उरसी माने आपके वक्षस्थल पर, ऑन योर चेस्ट, स्थिर विद्युत, बिजली की एक जो रेखा है वो विद्यमान है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की एक लाइट जो है वो विद्यमान है एक आपके वक्षस्थल पर। क्योंकि भगवान ऊपर चेस्ट पे कुछ पहनते नहीं थे, हम लोग तो शर्ट वर्ट पहनते हैं, भगवान नहीं पहनते थे, पीतांबर पहनते थे नीचे और ऊपर उत्तरीय लेते थे सिर्फ, तो वक्ष तो दिखाई दे रहा था भगवान का, है ना। तो उन्होंने देखा कि भगवान के यहां पर एक स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा है भगवान के, पता है आपको ना, वक्षस्थल पर गोल्डन 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 लाइन, हाँ एक लाइन है, वो क्या है गोल्डन लाइन, वो कौन है, लक्ष्मी जी हैं वो, है ना। लेकिन अभी इनको ये नहीं मालूम है कि वो लक्ष्मी जी हैं, वो कह रही है गोल्डन रेखा भी है आपके चेहरे इसके ऊपर वक्षस्थल पर, गोपियां कह रही है ना, उरसी स्थिर विद्युत। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो ऊपर होती है क्लाउड्स में, है ना, क्लाउड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, चंचल होती है, इट कम्स एंड इट गोज ऑफ विद इन ए सेकेंड, इट जस्ट गिव्स ए ग्लिम्स, है ना, सिर्फ एक छोटा सा होता है फिर गायब हो जाती है। लेकिन यहां पर वो पक्की तौर से विराजमान हो गई, परमानेंट विराजमान हो गई। अगर मान लीजिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो आकाश में होती है, बादलों में, नीले बादलों के अंदर, अगर वो वहां पर परमानेंट रह जाए तो बादल कितने सुंदर लगने लगेंगे ना देखने में, है कि नहीं, लेकिन रहती नहीं है। मगर जो वो वक्षस्थल पर आ जाती है भगवान के, तो वो वहां से जाना चाहे तो भी नहीं जा पाती, इतना सुंदर है भगवान का वक्षस्थल, नीला नीला, है ना, कि उसके ऊपर परमानेंट होकर जम जाती है वो। तो इसलिए बोला उसको स्थिर विद्युत, कि आपके वक्षस्थल पर जो बादलों की तरीके से नीला है ना, बिजली की रेखा भी चिपक के रह गई है, इट इज बिकम कांस्टेंट, है ना। और फिर आगे कह रहे हैं नंद सूनुरायम आर्त जनानाम, आप कौन है, नंद सूनु है, कृष्ण का कह रहे हैं कि कृष्ण नंद के आप पुत्र हैं। नंद का मतलब है जो दूसरों को आनंद दे, आनंद का मतलब होता है प्लेजर पोटेंसी, तो जो दूसरों के लिए आनंद दे उसको बोला जाता है नंद। नंद बाबा जो है हर एक के लिए आनंद देते थे। और यशोदा जी क्या करती थी आपको पता है, यशोदा का अर्थ क्या है, यशोदा का अर्थ है जो दूसरे को यश दे, यश का मतलब क्रेडिट दे दूसरे को, उसको ऊंचा उठाए, फेमस करे उसको। यशोदा, दा माने देना, और नंद माने जो आनंद दे, यशोदा मतलब यश देना, यश इज फेमस हो जाना, क्रेडिट, हाँ क्रेडिट देना या फेमस होना किसी चीज के लिए, कि आपने बहुत अच्छा किया है, मेरे बेटे का ध्यान रखा है इतना, है ना। जो यश देता है उसको यशोदा कहा जाता है, और जो आनंद देते हैं उसको नंद कहा जाता है। तो आप नंद के सूनु हैं, मतलब आप नंद के पुत्र हैं। अब जब आप नंद के पुत्र हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो अपने पिताजी का भी गुण आया ही होगा, है ना, आपके अंदर कुछ तो पिताजी के गुण तो आएंगे ही ना, तो इसलिए आप भी आनंद देते हो, आप भी आनंद देने वाले हो, कृष्ण भी आप देने वाले हो। और आगे कह रहे हैं अयम जनाना आर्त जनानाम,
आर्त का मतलब है दुखी, है ना, द पर्सन हु इज वेरी सैड। तो जो दुखी लोग हैं उनको आप आनंद प्रदान करने वाले हो, इजंट इट। और यहां पर एक और बीच में शब्द आ गया अयम। अयम का मतलब है यह, दिस। तो दिस का मतलब कौन, कि जो सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि कृष्ण तो चले गए हैं वन में और ये बैठे हैं अपने घर में, लेकिन ये अपने घर में भी कृष्ण को ऐसे देख रहे हैं कि सामने देखो ये खड़ा तो है, इसको देखो देखो, यही खड़ा यहीं पर ही, मतलब कहीं गया नहीं है, यहीं खड़ा हुआ है। अयम का मतलब है यही खड़ा हुआ है और सबको आनंद देता है। सबको आनंद देता तो हमें नहीं देगा क्या? हमें नहीं देगा क्या? देगा, हमको भी देगा। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि ये तो सबको आनंद, और आनंद देने की जरूरत क्या पड़ती है इसको? क्योंकि जब ये कल वापस लौट कर आया था तो जितने भी वन के प्राणी थे, वहां पर जो मृग पशु थे, वन के जो जीव जंतु थे, वो सब जो है बिछुड़ गए थे इनसे और रो रहे हैं वो सारे के सारे। वो वहां पर बैठे हुए रो रहे हैं वहां। और इसी प्रकार से जो इनके सखा थे वो रात को सब अपने अपने घर चले गए थे, तो अब उन सखाओं को लेकर जा रहे हैं, है ना, तो उनका दुख दूर करने के लिए वन में जा रहे हैं। तो भगवान जो वन में जा रहे हैं वो दो लोगों का दुख दूर कर रहे हैं, एक तो सखाओं का और एक वन पशुओं का। गाय वगैरह भी आ गई उसके अंदर, है ना। तो उन सब का दुख हरने के लिए ये लोग वहां जा रहे हैं वन में। अयम जना नाम, आर्त जना नाम, है ना। आप आर्त बंधु हो, हम बोलते हैं ना दीन बंधु। दीन बंधु भगवान जो है दीनों के बंधु हैं, है ना। और दुख जब होता है तो बुलाते हैं। और ये वाला दुख वो नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है क्योंकि गोपियों ने पहले बोल दिया जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, कि यहां पर ब्रज के अंदर तो साक्षात लक्ष्मी जी रहती हैं, पैसे की कमी नहीं है हम लोगों को, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हमारा ये दुख नहीं है। एक ही दुख है, जब कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तभी दुख होता है। और हमें तो वो दुख होता नहीं कभी, हमें तो वो दुख होता है कि आज प्रसाद कहां से मिलेगा, है ना, है ना। आज हमारे पास लॉटरी कहां से खुलेगी, पैसा कहां से आएगा, आज हमारा कोई लॉस तो नहीं होगा बिजनेस में, सेल कितनी होगी आज दुकान के अंदर। हमें तो यही सोचते हैं, दुख होता है हमको, है ना। तो उनका दुख जो है वो अलग तरीके का है। नर्मदो यरहि कूजित वेणु। नर्म का मतलब होता है पैसिफाई करना, उसको संतोष देना। नर्म दो, इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास? नर्म दो, जॉय, हाँ। तो जस्ट टू गिव प्लेजर टू देम, टू जॉय टू देम, है ना। कि तो कैसे जॉय कैसे देंगे? यरहि कूजित वेणु, जब आप अपनी वेणु को बजाएंगे, है ना। अब यहां पर भी कूजित जो है ना, ये इट इज इन द प्रेजेंट टेंस, है ना। जबकि गोपियां अगर हम सोचे कि यहां बैठी हुई हैं और भगवान वन में गए हैं, तो ये कहना चाहिए कि वहां पर बजा रहे होंगे, ही मस्ट बी डूइंग दैट, है ना। बट वो कह रहे हैं नहीं, वो बजा रहे हैं, दिखता है हमको, देख रही हैं हम लोग पता नहीं कैसे देखती हैं, शायद टेलीविजन होता था क्या, सीसीटीवी कुछ। तो कूजित वेणु, मन की आंखें से, है ना, भाव नेत्रों से देखती थी वो। तो कूजित वेणु, उस प्रकार से आप जो वेणु को अपनी बजा रहे हैं, कूजित। और वहां पर इससे पहले भी ईरेयति आया था, इससे पहले श्लोक में भी वर्तमान काल की क्रिया थी, प्रेजेंट टेंस था। सब कुछ ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, पास्ट टेंस तो है ही नहीं यहाँ पर, ना फ्यूचर है। तो इस प्रकार से पहले वाले श्लोक में भगवान का एक तो उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया, हाउ ही इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट ही इज डूइंग फॉर द पीपल हु आर इन डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम हिम ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ड्यूरिंग द नाइट टाइम ही हैज सेपरेटेड, है ना, एंड ही हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट एनिमल्स and the cows etc. तो यहां पर जो है, इसी को हम पहले बात कर लें। स्थिर विद्युत में ना, स्थिर विद्युत का मतलब है लक्ष्मी जी, भगवान के यहां पर लक्ष्मी जी विराजमान है। लक्ष्मी जी जो हैं, पद्म पुराण में जो कथा है वो तो आपने सुनी ही है, कि एक बार जब कृष्ण का उन्होंने वैकुंठ के अंदर नारायण और लक्ष्मी जी रहते हैं,
तो वहां पर जब उन्होंने सुना कि कृष्ण जो है रास करते हैं गोपियों के साथ, तो इच्छा पैदा हो गई कि भाई मैं भी चलो रास में जाऊंगी। तो वो बेचारी आई यहाँ पर, उन्होंने बेलवन में तपस्या करी, तो बहुत तपस्या करी, तो कृष्ण वहां पर प्रकट हुए उनके आगे। कृष्ण से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे रासलीला में प्रवेश दिला दीजिए आप प्लीज। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो सर्टेन कंडीशंस। भाई एंट्री चाहिए तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो बोला हाँ कोई बात नहीं है, मैं तो लक्ष्मी हूं, क्राइटेरिया क्या है बताइए आप। तो बोला देखो सबसे पहले तो तुमको यहाँ पर किसी गोप के घर में जन्म लेना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो ब्राह्मणी हूं, कहाँ ये अहीर वहीरों के घरों में पैदा होंगी। चलो ठीक है, अगर रासलीला करनी है तो हो जाऊंगी भाई, क्या करूं और तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपने जब कंडीशन लगा दी। तो बोले ठीक है, ओके डन, पहली कंडीशन डन, कर लूंगी। दूसरा उन्होंने बोला राधा रानी का अनुगत्य करना पड़ेगा। अब यहां पर बड़ा टेंशन हो गया उनको, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, वो कहां राधा रानी का अनुगत्य कर पाएंगी, लेकिन रासलीला में प्रवेश करना है, मरती क्या ना करती करना ही पड़ेगा भाई, जबरदस्ती है। मन मार के लक्ष्मी जी तैयार हो गई। अब जब थर्ड कंडीशन रखी भगवान ने कि भाई क्या है थर्ड कंडीशन, अच्छा थर्ड कंडीशन भगवान ने रखी कि तुमको किसी गोप से शादी करनी पड़ेगी। तो यहां लक्ष्मी जी का पारा गर्म हो गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं पतिव्रता नारी हूं, नारायण मेरे पति हैं, उनको छोड़कर मैं किसी दूसरे गोप से शादी कर लूं, क्या मतलब है आपका। तो बोलते देन यू आर नॉट एडमिटेड, आप नहीं आ सकती। आप सोचिए लक्ष्मी जी ने 2 कंडीशंस फॉलो कर ली हैं। वैसे तो मन मार के ही करी, वो भी इच्छा नहीं थी उनकी, राधा रानी का अनुगत्य कहां स्वीकार करेंगी वो, है ना, गांव की छोरी तो हैं, राधा रानी क्या है उनके लिए, गोप कन्या है ना। अब वो कहां वैकुंठ में रहने वाली है ना, परम ऐश्वर्यशाली, तो ऐश्वर्य की देवी है। तो थर्ड कंडीशन पे तो शी हैज बैक्ड आउट कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं, मैं गोप से शादी नहीं कर सकती भाई, क्योंकि भगवान तो क्या है ना, गोपियां परकीय भाव वाली हैं, तो उसी का ही एंट्री इसमें है जहां पर परकीय भाव है। जो स्वकीय है वहां पर एंट्री नहीं है, वरना तो भगवान द्वारका में भी तो रासलीला कर सकते थे। द्वारका में रासलीला की क्या भगवान ने, स्वकीय में रासलीला नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वकीय में कोई उत्कंठा ही नहीं है हृदय के अंदर, अपनी पत्नी है, पति है, घर खेत की मूली है, इसमें क्या कोई प्रेम की तो बात ही नहीं है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं कर सकती, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पतिव्रत धर्म लक्ष्मी जी का सर्वविदित है नारायण को छोड़कर, है ना, तो कैसे कर सकती हूं। तो कृष्ण ने कहा भाई तू तो एडमिट नहीं होगा। बोला कोई बात नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रार्थना करती हूं। फिर जब तपस्या करी तो एक प्रार्थना करती हूं कि आप अपने वक्षस्थल पर मुझको स्थान दे दो। तो बोले ठीक है, वक्षस्थल पर विराजमान हो जाओ तुम। तो स्वर्ण रेखा के रूप में, गोल्डन लाइन के रूप में एक सुनहरी रेखा है भगवान के ना वक्ष पर, ऐसे ऐसे सुनहरी रेखा है, तो वो जो है लक्ष्मी जी का ही वास है। और अभी भी वो कहते हैं बेलवन में तपस्या कर रही, हो सकता है कृष्ण कभी पिघल जाए, मगर कृष्ण नहीं पिघलने वाले, जन्म जन्मांतर तक नहीं पिघलने वाले। तो पूछ रहे थे हमारे प्रभु जी, पूछ रहे थे भाई लक्ष्मी जी तपस्या कर रही, देख लो हो सकता है पूरी हो गई हो उनकी तपस्या। तो लक्ष्मी जी केवल एक स्थान पर ही हाथ जोड़े बैठी हुई हैं। लक्ष्मी जी की मुद्रा हमेशा ऐसे होती है, आपने देखा है ना, लेकिन कभी भी वो हाथ नहीं जोड़ती हैं। और आपने बेलवन के दर्शन किए ना, है ना, तो वहां पर हाथ जोड़े हुए हैं लक्ष्मी जी, वहां बैठे हुए हैं बिल्कुल। और हर साल मेला लगता है, वहां पर जाते हैं यहाँ के लोग, बोट से जाते हैं, बृहस्पति के दिन होता है, 2-3 हफ्ते तक चलता है मेला, होता है बेलवन का बहुत बड़ा। तो वहां अभी भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। तो लक्ष्मी जी को भी एंट्री नहीं है, भगवान की चरण रज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है लक्ष्मी जी को। आप जरा सोचिए, वक्षस्थल पर तो विराजमान हैं, लेकिन भगवान की चरण रज, कृष्ण की चरण रज वो नहीं धारण कर सकती। कितना बड़ा आश्चर्य है कि नहीं, कितना बड़ा आश्चर्य। और उनका अपमान भी होता है लक्ष्मी जी का। जब कृष्ण राधा रानी के चरणों में आलता लगाते हैं, आलता लगाते हैं ना जब कृष्ण, तो जब कृष्ण आलता लगाते हैं तो बहुत मोहित हो जाते हैं उसके ऊपर, और फिर भाव में आके राधा रानी के चरण जो है अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं। और जब वक्षस्थल पर धारण करते हैं तो राधा रानी का जो आलता है वो स्वर्ण रेखा छुप जाती है उससे। तो वहां पर लक्ष्मी जी जो है लांछित होती हैं उस आलता से। मतलब क्या है, मतलब ऐश्वर्य माधुर्य के आगे खड़ा भी नहीं हो सकता है, माधुर्य की ही जीत है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी भी, उनकी भी एंट्री नहीं है। और ये बात नाग पत्नियों ने अपनी स्तुति में कही थी। जब काली नाग की पत्नियों ने स्तुति की थी तब उन्होंने कहा था
कि लक्ष्मी जी को भी अधिकार नहीं है आपके चरण रज का, तो इस कालिए ने पता नहीं क्या तपस्या कर ली है ना। तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड। हो गया हमारा टाइम ना। हाँ, तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी की बात हमारी चलती रही। आज दो स्वरूप है लक्ष्मी जी के। वैसे एक स्वरूप है लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी और एक है चंचला लक्ष्मी। दो स्वरूप है हमारा, है ना, लक्ष्मी जी के। तो हम लोग उसकी थोड़ी चर्चा कल कर लेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।